नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज नारी के नाम पर पक्ष विपक्ष लग गए हैं काम पर। जी हां, महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन लोकसभा से पास नहीं हो पाया, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। विपक्ष पर प्रधानमंत्री के सीधे हमले ने आग में घी का काम किया है। अपने संबोधन में पीएम ने विपक्ष पर सीधा महिला विरोधी होने, बिल को लटकाने के आरोप लगाए तो इस नैरेटिव को ध्वस्त करने का पूरा विपक्ष आज सड़क पर उतर गया। दिल्ली से लेकर यूपी और चुनावी राज्य बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक जमकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच टकराहट दिखी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और इस बीच राहुल गांधी ने 2026 के जातीय जनगणना के हिसाब से आरक्षण की मांग उठाते हुए इसे ओबीसी के हक की लड़ाई बताया। तो ममता दीदी बीजेपी को अपनी महिला सांसदों का हवाला देते हुए आईना दिखाने में जुट गई। ये आधी आबादी के वोट बैंक की ऐसी ताकत है जिसे हर कोई भुनाना चाहता है, लेकिन विडंबना देखिए, फिर भी पिछले 3 दशकों में ये बिल 4 बार लटक चुका है। ऐसे में आज देखिए महिला आरक्षण पर आर पार तेज हुआ वार पलटवार। कांग्रेस पार्टी हाय 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 लागू करो महिला विरोधी भाजपा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महिला आरक्षण कानून लागू करो। कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे ये निर्णय लिया जाए। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। महिला आरक्षण पर आर पार तेज हुआ वार पलटवार। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा अब सड़क पर आ गया। एक तरफ पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और तमाम नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और बीजेपी पर महिला आरक्षण की आड़ में सत्ता में बने रहने की साजिश रचने का आरोप लगाया। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय तक जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही रोक दिया, जिसके बाद महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और जमकर नारेबाजी की। पुलिस की तानाशाही, दिल्ली सरकार की बसों पर बिल्कुल घेरेंगे। हम महिला विरोधी सरकार को टिकट नहीं रहने देंगे। महिला आरक्षण कानून लागू करा के रहेंगे। 543 देख लीजिए पुलिस के दम पर लोकतंत्र की आवाज लागू करना पड़ेगा आज और अभी। 543 सीटें, बस 33% दे दीजिए हमें दे दीजिए। बिल्कुल 2 ही मांगे हैं। महिला आरक्षण कानून लागू करो आज और अभी करो। नहीं, बिल्कुल हम इस भाजपा सरकार को बेनकाब करेंगे। प्रधानमंत्री जी को बच के नहीं निकलने देंगे। वो कह रहे हैं महिला आरक्षण कानून की भ्रूण हत्या हो गई, हम आपको ये हत्या करने ही नहीं देंगे। हम बच्चियों को गर्व से बताते हैं भ्रूण हत्या से। हम महिला आरक्षण कानून का भ्रूण भी खत्म करना चाहते हैं। परिसीमन भी एक मुद्दा था। नहीं, हम तो कह रहे हैं 26-27 में जातिगत जनगणना, उसके बाद परिसीमन, उसके आधार पर तब करिएगा। आज क्यों वंचित रख रहे हैं? आज रोड़ा क्यों अटका रहे हैं जातिगत जनगणना और परिसीमन का? वो जब होगी तब होगी। आज हमें आरक्षण दीजिए। 543 सीटों में मुझे मेरा हक चाहिए। कांग्रेस यहाँ रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं, सड़कों पर आएगी आधी आबादी। अब आप देखिए तो सही, सरकार जहां जाएगी उसको घेरने का काम महिला कांग्रेस और कांग्रेस की करेगी। बिल्कुल ये तस्वीर है और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं तमाम जो प्रोटेस्टर थे अब उनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। और कहा यह गया था कि एक तय समय था जिनको यहाँ प्रोटेस्ट करना था, लेकिन एकाएक अब पुलिस ने कहा कि अब आपको यहाँ से जाना होगा। भारतीय न्याय संहिता 163 यहाँ लगाई जा चुकी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया और साफ किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती, लेकिन इस बिल को 2026 की जनगणना के आधार पर लागू किया जाए, न कि 2011 की जनगणना के आधार पर, क्योंकि 2011 की जनगणना में ओबीसी का डेटा उपलब्ध नहीं। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे ये निर्णय लिया जाए। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं।
सच्चाई ये है कि अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में विमेन्स बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास विमेन्स बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। मगर पिछड़े वर्ग, सदर्न स्टेट्स, छोटे स्टेट्स के खिलाफ हम आपको काम नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने सरकार पर हक छीनने का आरोप लगाया तो पीएम मोदी ने बंगाल में ताबड़तोड़ रैली करके कांग्रेस, टीएमसी समेत पूरे विपक्ष को घेरा, महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस और टीएमसी ने मिलकर बिल को रोका, पास नहीं होने दिया। टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। बंगाल में पीएम मोदी के निशाने पर टीएमसी रही, लेकिन ममता बनर्जी ने बिना लाग लपेट किए पीएम मोदी पर पलटवार किया, महिला आरक्षण पर घेर लिया और कहा कि लोकसभा में हमारे 37.9% और राज्यसभा में 46% सदस्य महिलाएं। टीएमसी महिला आरक्षण का समर्थन करती। মহিলা দেখাচ্ছেন আমায় 98 সাল থেকে লড়ছি, বাংলাকে ভাগ করা সহ সব রাজ্যকে ভাগ করার কথা। 541টা কেন্দ্রে উনি জিততে পারবেন না, তাই 850টা কেন্দ্র করার জন্য এটা ছিল পেছনের গেম, মেঘের পেছনে মেঘের আড়াল। তাই কালকে আমি ইলেকশন থাকা সত্ত্বেও আমার 21 জন এমপিকে পাঠিয়েছিলাম, তার কারণ ওটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট ছিল, দেশ ভাগ করতে আমরা দেব না। बंगाल में जहां चुनावी घमासान महिला आरक्षण के मुद्दे पर छिड़ गया है, पीएम मोदी और ममता आमने सामने आ गई, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच आधी आबादी के हक को लेकर लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस टीएमसी पर हमला बोला तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के बयान पर तीखा पलटवार किया। इस देश में एक अलायंस काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं एंटी वुमेन अलायंस, और टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके और एसपी ने जिस प्रकार से महिलाओं को, हमारी माता बहनों को जो अधिकार दिलाने का बिल आया था नारी बंधन अधिनियम के तहत, उसको रोककर हमारी माताओं बहनों को जो उन्होंने अधिकार से वंचित किया है, मैं पूरी तरह से कहता हूं कि माता बहनों का अपमान का बदला पश्चिम बंगाल की माता बहनें भी लेंगी और पश्चिम बंगाल का युवा और हर व्यक्ति लेगा। आप पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे थे, 58 बार आपने कांग्रेस का नाम लिया। मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं, लेकिन आपको भी समझना होगा कि आप जब जब विभाजनकारी, अलोकतांत्रिक काम करेगा, जो आप परिसीमन के माध्यम से करना चाह रहे थे, जो आप जातिगत जनगणना से बचकर करना चाह रहे थे, आपको समूचा विपक्ष ऐसे ही हराएगा, क्योंकि यही ये देश चाहता है। महिला आरक्षण बिल पर केंद्र से लेकर राज्यों में भी बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार तेज हो गया। राजस्थान में सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताया तो कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया। नारी शक्ति के लिए कांग्रेस, टीएमसी, टीएमके इन्होंने क्या किया है? ये कभी नहीं चाहते नारी शक्ति, इसका उनको एक एक बात का जवाब देंगे। 21वीं सदी में जो माता बहनें पूरी तरह से हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदल रही है, उनके सहयोगी दलों की मानसिकता नहीं बदल रही है,
नारी शक्ति उनको एक एक बात का जवाब देगी, एक एक बात का बदला लेगी। इन्होंने तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़काया, देश भर की महिलाओं को भड़काने का काम किया, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसको मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने उसको एक्सपोज कर दिया, देश को बचा लिया, क्योंकि इनका षड्यंत्र ही था कि हम स्थायी रूप से सत्ता में कैसे आते रहें, जैसे चाइना और रशिया में होता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मांग की है कि 2023 में पास महिला आरक्षण बिल को ही संशोधित कर पास किया जाए और 543 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन बीजेपी इसे परिसीमन के साथ लागू करना चाहती, जिसको लेकर फिलहाल सियासी घमासान थमने के आसार नहीं। दिल्ली से राहुल प्रकाश और कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।